हेलो दोस्तों। आज है 21 फरवरी। तो आज हम पढ़ते हैं 21 फरवरी 2026 के करंट अफेयर। पहले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है ये मनाया गया है 20 फरवरी को। थीम है विश्व सामाजिक न्याय दिवस की सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नव प्रतिबद्धता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी गिफ्ट की है? तो भारत ने अपनी पहली हाई स्पीड फेरी जो है ये किसको गिफ्ट की है? मालदीव को। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत और मालदीव के बीच में दो एक्सरसाइज होती है, एक तो दोस्ती एक्सरसाइज है और एक है एक्वेरियन एक्सरसाइज। मालदीव की राजधानी माले है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के मोहम्मद मोइजू। मोहम्मद मोइजू ने सबसे लंबे समय तक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है करने का रिकॉर्ड बनाया है। 15 घंटे लगातार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मालदीव का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। भारत मालदीव श्रीलंका का जो 17वां दोस्ती समुद्री अभ्यास हुआ था वो माले में हुआ था। और भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन 2025 वो हुआ है केरल के तिरुवनंतपुरम में। मालदीव जो है तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है मालदीव। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां देश जो है ये मालदीव बना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ ड्रोन पैराशूट का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने ड्रोन पैराशूट का सफल परीक्षण किया है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी। चंडीगढ़ जो है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। MiG-21 लड़ाकू विमान के जो विदाई समारोह हुआ था वो भी चंडीगढ़ में हुआ था। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का नई दिल्ली में और चेयरमैन है डीआरडीओ की समीर वी कामत। अगले प्रश्न पे चलती हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की? तो ये की है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन बी। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई। न्यूजीलैंड 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में लोसार उत्सव मनाया गया? तो लोसार जो है उत्सव ये मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में सेब सबसे ज़्यादा होते हैं और चेरी का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हिमाचल प्रदेश। हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्योहार हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया। हिमाचल प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.33%
साक्षरता दर के साथ यह पूर्ण साक्षर राज्य हो गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने के लिए, सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को स्टील की बोतलें वितरित की है। हिमाचल प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क हैं। ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पेंट वैली नेशनल पार्क और थिर गंगा नेशनल पार्क। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल की जो है वो आपूर्ति करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। 2 लाख टन जो चावल है उनकी आपूर्ति करेगा। भारत के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो याद रखने हैं। इंडिया एआई मिशन के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन हुआ और उसमें 24 घंटे के अंदर 2.5 लाख लोगों को ने शपथ ली थी, जो कि नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। एआई इम्पैक्ट समिट भी भारत में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? मंडपम दिल्ली में। भारत के यूपीआई सिस्टम ने वीजा को भी पीछे छोड़ दिया है और आईएमएफ ने यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर जो है अब 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल हैं 98। विश्व प्रेस कॉन्फ्रेंस सूचकांक में भारत 151वें नंबर पर है, नॉर्वे पहले स्थान पर है। 18वां ब्रिक्स समिट जो 2026 में हो गई, ये भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चीन में प्रस्तावित है। 17वां ब्रिक्स समिट जो है हो चुका है। ये कहाँ हुआ है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत ने छठी बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीता। भारत की पहली एलएनजी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई। 2030 में जो है कॉमनवेल्थ जो होंगे वो अहमदाबाद में होंगे। भारत पहली बार वेमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ। अपने देश भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र भी लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर जो है अपना देश भारत बन गया है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और भारत में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाए गए। भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। आयुष दिवस जो है ये अभी 23 सितंबर को घोषित हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रुपए 8,175 करोड़ की लिथियम गीगा फैक्ट्री मिली है। तो ये मिली है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की पोंड्रू खादी को जीआई टैग मिला है। पिलो एआई आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है। आंध्र प्रदेश फलों और केले के उत्पादन में पहले स्थान पर है। राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर हैं इसके जस्टिस अब्दुल नज़ीर। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है तल्लिकी बंधनम योजना। आंध्र प्रदेश में गरीबी को दूर करने के लिए योजना शुरू की गई है जिसका नाम है
शून्य गरीबी पेफोल पहल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 20 फरवरी को जो है अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। और मिजोरम का जो स्थापना दिवस है वो भी मिजोरम राज्य दिवस भी जो है 20 फरवरी को मनाया जाता है। राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू और गवर्नर हैं केटी परनायक। अरुणाचल प्रदेश में कांगटो चोटी है। अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान हुआ है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजाति खोजी गई। अरुणाचल प्रदेश का केई पैन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने एफडी समर्थित हेलो कैशबैक जो है वो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने, ऑप्शन बी। बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किया। SBI ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और DPI अपनाने के लिए IBA अवार्ड मिला। IDFC फर्स्ट बैंक ने 0 डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। गुजरात के गिफ्ट सिटी में आदिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना जो है ये भी IDFC फर्स्ट बैंक ने शुरू की। SBI का मार्केट कैप जो है अभी $100 अरब के पार पहुंच गया है। SBI ने अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक बिना गारंटी के लोन की घोषणा की है। SBI को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार मिला है। माई बिजनेस QR HDFC ने लॉन्च किया। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता शुरू किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच नई दिल्ली में खोली। पंजाब नेशनल बैंक पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक बन गया है जिसने बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम राज्य में। कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये असम राज्य में स्थित है। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है यहाँ के लक्ष्मण आचार्य। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। देहिंग पटकई नेशनल पार्क को पूर्व का अमेजन ईस्ट ऑफ द अमेजन कहा जाता है जो कि असम में है। 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। असम सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। असम में मुख्यमंत्री एतिकोली दुतिपात योजना शुरू की गई है। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ₹25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। असम के जो राज्यपाल हैं उन्होंने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है। असम में जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है
ना उसको 27वां नवरत्न का जो स्टेटस प्रदान हो गया है। असम के नुमालीगढ़ में एक बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी किया था। असम के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग से जनगणना कोड मिल गया है। असम में पहली बार गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च हुआ है। पूरे देश में पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल जो है असम में शुरू हुआ है। असम ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। अंबुबाची मेला असम में लगता है और अश्वनाथ जिले में अश्वनाथ जिले में एक नागशंकर मंदिर है, उसमें कछुओं के संरक्षण के लिए यह एक आदर्श मंदिर घोषित हुआ है अभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसने वर्ष 2026 का सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है सुबोध गुप्ता ने। कुछ पुरस्कार और हैं जो अभी हाल ही में मिले हैं। अंजलि भागवत को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। दिव्या देशमुख को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। प्रीति पॉल को पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो पुरस्कार है वो मिला है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूबल नागी को सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता। दलाई लामा ने 68वें ग्रैमी अवार्ड में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च जो सम्मान है वो चंदना सिन्हा को मिला। संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण जो सम्मान है वो मिला है सुप्रिया साहू को। तो ये हो गए आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन।